श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसा कि हम सबको पता है कि आज की कथा का 5वां दिवस था और यह कथा 7 दिवसीय है और ये कथा महाराष्ट्र के जलगांव ज़िले में हो रही है, जो कि पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही है। हम पंडित जी के बताए गए उपायों को आप तक सरल भाषा में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जो किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हैं तो ये सारी जानकारी हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप पा सकते हैं। आज की कथा में पंडित जी ने सबसे अनुरोध और विनती की है, किसी को भी जीवन में बहुत कष्ट है, लगे कि जीवन में दुख समाप्ति नहीं हो रहा है, लगे कि मेरी तकलीफ़ समाप्ति नहीं हो रही, बीमारी में कोई दवा काम ही नहीं कर रही, रोग समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है, आपको क्या करना है। बेलपत्र तो हम सब ने देखा ही है। जैसा कि एक बेलपत्र में 3 पत्तियाँ होती हैं, आगे की एक बड़ी पत्ती और नीचे की 2 पत्ती। हमें क्या करना है, बेलपत्र की जो पत्ती होती है उसके नीचे जो 2 पत्ती होती हैं और 2 पत्ती के बीच में जो डंडी होती है, जिसे मध्य, 2 पत्तियों के बीच की डंडी को मध्य बोलते हैं, जो उसकी डंडी होती है। तो आपको क्या करना है, बेलपत्ती की पहली पत्ती और उसकी 2 पत्ती के बीच की डंडी, बीच की 2 पत्तियों की दोनों पत्तियों के बीच में डंडी है, उसमें चंदन का लेपन लगाकर 7 दाने चावल के ले लीजिए। और आपको लगता है कि बीमारी समाप्ति नहीं हो रही और बीमारी ने पकड़ के ही रखा है, बीमारी मतलब बीमारी का समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है, सालों साल हो गए, इलाज चल रहा है, तो आपको क्या करना है, बेलपत्ती लेनी है। बेलपत्ती की जो 2 पत्तियाँ होती हैं उसके बीच की डंडी होती है, उसमें आपको चंदन का लेपन लगाना है। 7 दाने चावल के लेने हैं। इसके बाद पंडित जी ने एक बात और कही है कि बीमारी में तो कारगर हो गई, अगर आपका कोई केस अदालत में चल रहा है, कोई प्रशासनिक कार्य है या कोई व्यापार नहीं चल रहा है, अगर कोई धन का विषय है, धन कहीं से आ नहीं रहा है, व्यर्थ में जा रहा है, बहुत प्रयत्न किया तब भी कुछ नहीं रास्ता नज़र आ रहा है, तो आपको उसमें भी कारगर होगी बेलपत्र और 7 चावल का उपाय। तो आपने बेलपत्र लिया, उसकी मध्य की डंडी में चंदन लगाया, 7 दाने चावल के ले लीजिए। जब आप मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश करेंगे तो आपको क्या करना है, बेलपत्ती में लगा चंदन और 7 दाने चावल को हाथ में लेकर नंदी के सीधे हाथ तरफ, नंदी का सीधा हाथ मतलब आपका भी सीधा हाथ होगा। आप नंदी के कान में अपनी बात कहकर, जो आप बेलपत्र और 7 दाने चावल के लिए हैं, वो नंदी के कान में अपनी बात बोलिए। इसके बाद बेलपत्र और 7 दाने चावल के नमः शिवाय बोलकर या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिवलिंग के पास जाइए। शिवलिंग में आपको क्या करना है, जो अशोक सुंदरी माता का स्थान है, वहाँ पर जो एक बेलपत्र आपने जो ली है उसको ऐसे रखना है अशोक सुंदरी माता के स्थान पर कि डंडी का मुख अशोक सुंदरी माता की ओर हो, डंडी का मुँह अशोक सुंदरी माता की ओर हो। जब आप शिवलिंग में बेलपत्र चढ़ाएंगे तो बेलपत्ती की डंडी का मुँह अशोक सुंदरी माता की ओर हो और चावल के दाने उस शिवलिंग में आपको समर्पित कर देना है। आपको 2 या 3 सोमवार करना है। आप देखना रोग में दवाई लगना प्रारंभ हो जाएगी और इसके बाद रोग समाप्त हो जाएगा और आपका कार्य भी होने लगेगा। आपको ये 2 या 3 सोमवार करना है, इससे ज़्यादा आपको करना ही नहीं है। आपको 2 या 3 सोमवार में ही आपको सारे कार्य प्रारंभ होने लगेंगे, सारी तकलीफ़ों से छुटकारा मिलने लगेगा। अगर कोई बीमारी है तो उसमें भी असर होने लगेगा। हर हर महादेव।